दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 बेहतरीन टीवी और वेब सीरीज के नाम बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आज से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको इन सीरीज के नाम के साथ साथ इनके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में भी बताऊंगा ताकि इनके इंटरेस्टिंग प्लॉट को सुनकर आपकी एक्साइटमेंट बढ़े इन सीरीज को जल्द से जल्द देखने की। तो बिना और देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक को। नंबर 10 पर है द स्ट्रेंजर। नेटफ्लिक्स पर साल 2020 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मिनी सीरीज है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है। इसमें कहानी एक फैमिली मैन की जो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश रहता है, लेकिन जल्द ही इसकी खुशहाल लाइफ अचानक से बदल जाती है जब एक अनजान औरत इसे इसकी वाइफ के बारे में एक चौंका देने वाला राज बताती है। तो आखिर वह अनजान औरत कौन है, क्यों इसने इस आदमी की वाइफ के डार्क सीक्रेट को इसके सामने रिवील किया है, ऐसा करने के पीछे इसका मकसद क्या है, वो आप इस मिनी सीरीज को देखकर जानिए। यह मिनी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है प्रिजन ब्रेक। यह एक एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज है जिसे रिलीज किया गया था साल 2005 में। सीरीज में कहानी है माइकल नाम के एक आदमी की जिसके भाई लिंकन को एक झूठे मूठे आरोप के लिए मौत की सजा सुनाई गई रहती है। इसलिए माइकल अपने निर्दोष भाई को उसके मौत के सजा के दिन से पहले प्रिजन से बाहर निकालने के लिए बैंक रॉबरी करके खुद को कानून के हवाले कर देता है ताकि वह उसी प्रिजन में जा सके जिस प्रिजन में उसके भाई को कैद करके रखा गया है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि प्रिजन से बाहर निकलना ही इस सीरीज का अंत होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सीरीज काफी लंबी चलने वाली है। इसके टोटल 90 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। अगर आपके पास हॉटस्टार का प्रीमियम अकाउंट है तो आप इस टीवी सीरीज को हॉटस्टार पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। नंबर 8 पर है अनऑर्थोडॉक्स। यह एक जर्मन अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स पर साल 2020 में रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज की कहानी में हमें जो दिखाया गया है वो हमारे इंडिया में भी हुआ करता था, अभी भी कहीं न कहीं होता ही होगा, लेकिन पहले काफी ज्यादा हुआ करता था कि कैसे धर्म के नाम पर औरतों को मर्दों से नीचे रखा जाता है। उन्हें बस 4 दीवारी के अंदर रहकर अपने पति और परिवार की सेवा करनी है, इससे ज्यादा उन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो इस वेब सीरीज में हमें कुछ इसी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली एक शादीशुदा जूइश औरत अपनी फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, अपना एक सपना पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश भाग जाती है। लेकिन इसका जो पति है वो अपने एक दोस्त के साथ इसे किसी भी हालत में वापस लाने के लिए इसकी तलाश में निकल जाता है। दोस्तों यह सीरीज हमारा जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती है क्योंकि एक्चुअली में एक मिनी सीरीज है जिसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 52 से 54 मिनट का है। अगर इसके मेकर्स चाहते तो इसकी स्टोरी को 4 एपिसोड्स के बजाय 8 एपिसोड्स के जरिए हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसकी स्टोरी को 4 एपिसोड में ही खत्म करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इस सीरीज में हमें सब कुछ फटाफट दिखाया गया है। यह सीरीज हमारा जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। तो अगर आप कम समय में ही कोई बेहतरीन सीरीज देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स की यह मिनी सीरीज आपके लिए एकदम सही रहेगी। बस यही है कि ये सीरीज भी आपको इंग्लिश में ही देखनी होगी। एक्चुअली हमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ बीच बीच में जर्मन लैंग्वेज भी सुनने को मिलता है, तो इसलिए आप इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखना। नंबर 7 पर मैंने डीसी कॉमिक्स के एक सुपर हीरो पर बनी टीवी सीरीज को रखा है द फ्लैश। इस टीवी सीरीज में अब तक 6 सीजन्स आ चुके हैं जिसमें लगभग 133 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 40 से 45 मिनट का है। इस टीवी सीरीज में हमें सुपर हीरो फ्लैश की ओरिजिन दिखाई गई है कि फ्लैश कौन है और वह कैसे फ्लैश बना। ऑनेस्टली मैंने अभी तक इसका सीजन 1 ही देखा है जो मुझे काफी पसंद आया, इसलिए मैं इस सीरीज को आगे भी देखना चाहूंगा। नंबर 6 पर है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। नेटफ्लिक्स पर साल 2013 में रिलीज हुई यह एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें टोटल 91 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 से 1.5 घंटे का है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है पाइपर चैपमैन नाम की एक औरत को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश रहती है, लेकिन एक दिन इसे 10 साल पुराने किसी क्राइम में दोषी पाया जाता है और इसी वजह से इसे प्रिजन में 1.5 साल कैद करने की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों बता दूं कि पाइपर चैपमैन कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, यह एक रियल कैरेक्टर है, बस इसके नाम को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। रियल कैरेक्टर का नाम है पाइपर करमैन, न कि पाइपर चैपमैन। तो पाइपर करमैन एक ऑथर हैं जिन्होंने प्रिजन में 1.5 साल बिताए हुए अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी थी, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक माई ईयर इन अ वुमेन्स प्रिजन। तो इसी बुक पर इस वेब सीरीज की कहानी बेस्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सभी एपिसोड्स हिंदी में अवेलेबल हैं।
नंबर 5 पर है 13 रीजन्स वाई सीजन 1। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है जिसके सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर साल 2017 में रिलीज किया गया था। इसके सीजन 1 में 13 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। इसमें कहानी है क्ले नाम के एक लड़के की जो अपनी क्लासमेट हैना बेकर को पसंद करता है, लेकिन ये बात उसे बताने में देर हो जाती है जब एक दिन हैना बेकर सुसाइड कर लेती है। तो हैना बेकर के सुसाइड करने के कुछ दिन बाद क्ले को अपने घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स में 13 ऑडियो कैसेट्स रहते हैं। ये ऑडियो कैसेट्स और कोई नहीं, हैना बेकर ने सुसाइड करने से पहले रिकॉर्ड किए थे, जिनमें उसने 13 रीजन्स एक्सप्लेन किए हैं जिनकी वजह से उसने सुसाइड करने का फैसला किया। तो आखिर वह 13 रीजन्स क्या है जिनकी वजह से हैना बेकर ने अपनी लाइफ खत्म कर ली, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज का सीजन 1 देखना पड़ेगा। दोस्तों बता दूं कि इस सीरीज का सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 भी आ चुका है, जिनमें से मैंने इसके सीजन 2 को देखा है और सीजन 2 मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने इसके सीजन 3 को भी देखना चाहा। लेकिन सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा ना कि इसकी स्टोरी को अब जबरदस्ती बिना मतलब का खींचा जा रहा है। एक्चुअली में ये सीरीज अपने टाइटल से हट रही है, तो मैंने वहीं पर इस सीरीज को देखना बंद कर दिया। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप सीजन 1 के बाद सीजन 2 के लिए जा सकते हैं, लेकिन सीजन 3 और सीजन 4 को अवॉइड कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये चारों ही सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। नंबर 4 पर है लॉस्ट इन स्पेस। नेटफ्लिक्स पर साल 2018 में रिलीज हुई एक साई-फाई एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है जिसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। इन दोनों ही सीजन में 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। इसमें कहानी एक फैमिली की जो स्पेस में इंसानों के लिए रहने लायक प्लैनेट की तलाश में रहती है। तभी इनका स्पेसशिप किसी अनजान प्लैनेट पर जाकर क्रैश हो जाता है। तो सीरीज में देखने लायक है कि कैसे यह फैमिली उस अनजान प्लैनेट पर सर्वाइव करती है। यह अनजान प्लैनेट कौन कौन सी अनजान चीजों और अनजान खतरों से भरा है। दोस्तों इस सीरीज में एक डॉक्टर स्मिथ नाम का कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा। यह कैरेक्टर कुछ इस तरीके से है ना कि पूरे सीरीज में ये आपको इतना ज्यादा इरिटेट करेगा कि आप कहेंगे कि अरे ये कैरेक्टर मर क्यों नहीं जाता। तो आखिर ये कैरेक्टर सीरीज में ऐसी क्या क्या चीजें करता है जिन्हें देखकर हमें इससे काफी चिढ़ होती है, ये भी आप इस सीरीज को देखकर जानिए। इसके दोनों ही सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। नंबर 3 पर है सेक्स एजुकेशन। नेटफ्लिक्स पर साल 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। दोनों ही सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। सीरीज की कहानी में दिखाया गया है ओटिस नाम के एक टीनेजर लड़के को जिसकी माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट रहती है और वो अपनी सेक्स थेरेपी अपने घर में ही करती है। इसी वजह से ओटिस को भी सेक्स थेरेपी की अच्छी खासी नॉलेज रहती है। तो जब यह बात ओटिस के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को पता चलती है तो वह पैसे कमाने के लिए ओटिस के साथ मिलकर स्कूल में एक सीक्रेट सेक्स थेरेपी क्लिनिक खोलती है, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं जिन्हें वो अपने से बड़े लोगों के साथ शेयर करने से घबराते हैं, शर्माते हैं। तो सीरीज में देखने लायक है कि स्कूल के स्टूडेंट्स सेक्स से रिलेटेड अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स ओटिस से शेयर करते हैं और कैसे ओटिस इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नंबर 2 पर मैंने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज को रखा है ब्रेकिंग बैड। इस सीरीज में टोटल 5 सीजन्स हैं जिन्हें मिलाकर कुल 62 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 से 60 मिनट का है। इसमें कहानी है वाल्टर वाइट एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर की जिसे लंग कैंसर हो जाता है। इसलिए वाल्टर वाइट अपने एक पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर ड्रग बनाकर उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे जमा करने लगता है ताकि इसके मरने के बाद इसकी फैमिली उन पैसों से अपना अच्छे से गुजारा कर सके। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है कि मार्केट में कोई भी नया आदमी आकर अपने से ड्रग बनाकर उन्हें बेचने लगे, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े ड्रग डीलर हैं जो डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे कि उनके कस्टमर अब किसी और से ड्रग खरीदें। तो इस सीरीज में हमें यही देखना है कि वाल्टर वाइट एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर अपने आप को ड्रग के बिजनेस में कैसे सेटल करता है, बड़े बड़े ड्रग डीलर के होते हुए भी। नंबर 1 पर है आई एम नॉट ओके विद दिस। यह एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स पर साल 2020 में रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज में कहानी है एक लड़की की जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसे बार बार गुस्सा आता रहता है और एक दिन अचानक से इसे पता चलता है कि इसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन इसे ये पता नहीं है कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ये पावर्स इसे कैसे मिली और सबसे बड़ी बात इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। तो सीरीज में आपको यही देखना है कि इस लड़की के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कि आखिर में अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाती है और जब नहीं कर पाती है तो क्या क्या तबाही मचाती है, ये भी आप इस सीरीज को देखकर जानिए। दोस्तों मैंने इस सीरीज को नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि यह हमें जरा सा भी बोर नहीं करती है। इसके सीजन 1 में 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 20 से 30 मिनट का ही है। मैं इसके सीजन 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सीजन 1 को खत्म ही कुछ इस तरीके से किया गया है। हमें इसका सीजन 2 2020 के आखिरी महीने में या फिर 2021 के शुरू के महीने में देखने को मिल जाता है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सीजन 2 को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी 10 बेहतरीन टीवी और वेब सीरीज, जिन्हें देखकर कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से टीवी और वेब सीरीज को देखकर अपनी वीडियो के जरिए आपको रिकमेंड करता रहूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।